मैं स्वामी डॉक्टर संदीप वेदालंकार, महंत श्री गंगाधाम आश्रम, और मैं गुरुकुल कांगड़ी में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ योग विज्ञान विभाग में। और एक संगठन है आर्य समाज का युवा संगठन आयुर्वेद दल उत्तराखंड का, उसका प्रधान भी हूँ और युवाओं में कार्य करता हूँ। यहाँ अभी 1857 की प्रथम क्रांति के विषय में प्रोग्राम हुआ, तो अपने उत्तराखंड के इसके हरिद्वार जिले के प्रधान श्री हरपाल सिंह जी, इन्होंने मुझे आमंत्रित किया अपने प्रोग्राम में, क्योंकि ये प्रोग्राम करते रहते हैं और देशभक्ति पर, युवाओं पर ही मैं बोलता हूँ, युवाओं पर ही मैं कार्य करता हूँ। क्योंकि जो अपना ईश्वर प्रदत्त वेद ज्ञान है उसमें युवा निर्माण के लिए सर्वश्रेष्ठ कार्य कहा है कि यदि हो युवा, और वेद कह रहा है कि युवा हमारा कैसा होना चाहिए, तो वेद कहता है यदि हो युवा ब्रह्मचर्य भक्त चरित्र ईश्वर भक्त हो, विद्या विलासी सूरमा विषयों में ना आसक्त हो, यजमान हो नीति निपुण वैदिक अटल अनुरक्त हो, बलवान दानी योग क्षेमी नित चलन में शक्त हो, राजद्वारे भी निडर हो सत्य पर अड़ता रहे, मुस्कराता आपदा में भी कुशल बढ़ता रहे, नृत्य करता हो समर में धार की शमशीर पर, गर्व करता है वतन ऐसे युवा रणधीर पर। ये हमारे वेद का कथन है और हम प्रयास करते हैं हम उसी प्रकार से युवाओं का निर्माण करें, क्योंकि आर्य समाज एक सर्वश्रेष्ठ वह है, एक संगठन है दुनिया का। ये मेरे आसपास सब युवक बैठे हुए हैं, निर्मात्री से जुड़े हुए हैं। अपने वासु जी हैं, वो क्षत्रिय आर्य सभा के यहाँ के अध्यक्ष हैं उत्तराखंड के। ये आकाश जी हैं, ये ऋतिक जी हैं, सब आयुर्वेद दल आर्य समाज आर्य निर्मात्री सभा में जुड़े हुए हैं और सभी लोग इसी कार्य में लगे हुए हैं। ये सभी इस प्रोग्राम में आए हुए थे और युवा निर्माण का कार्य, ये अमन जी हैं आयुर्वेद दल के प्रधान शिक्षक उत्तराखंड के, वो चिराग जी इनके सह शिक्षक हैं। तो सब लोग हम, क्योंकि युवा निर्माण राष्ट्र निर्माण, यदि हमारा युवा श्रेष्ठ बन गया तो राष्ट्र श्रेष्ठ बन जाएगा, और युवा यदि दिशांतर हो गया तो राष्ट्र भी दिशांतर हो जाएगा, राष्ट्र जो विनाश को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए हमें राष्ट्र को विनाश से बचाना है, क्योंकि अनेक गलत संस्कृतियां पनप रही हैं राष्ट्र के अंदर, उनका हम विरोध कर रहे हैं, और ईश्वर प्रदत्त वैदिक संस्कृति है उसका हम पोषण कर रहे हैं, उसके पक्ष में बोल रहे हैं और लॉजिकल इस तरीके से बोल रहे हैं हम। इस प्रकार देखा जा रहा है आज के नवयुवक जो है, एक तो मोबाइल की लत लग रही है और नशाखोरी की लत लग रही है। उसके लिए जैसे आर्य समाज तो बहुत कुछ बताता है, लेकिन एक प्रैक्टिकली धरातल पे जो कार्य होते हैं उसमें संगठन का कोई कार्य चल रहा हो तो बताएं। इसमें निर्मात्री के अंदर कैंप लगते हैं, त्रिदिवसीय सप्तदिवसीय 15 दिवसीय एक मासीय त्रिमासीय, और आयुर्वेद दल के भी ऐसे ही सत्र लगते हैं, 2 दिवसीय त्रिदिवसीय सप्तदिवसीय मासीय पाक्षिक। तो उसमें हम बच्चों को मोबाइल को हटाते हैं और इस विषय पर पूरा प्रकाश डालते हैं कि भाई मोबाइल से ये हानियां हो रही हैं, संकल्प करवाते हैं बच्चों से कि आवश्यक कार्य के अलावा हम मोबाइल पर टाइम जो है वेस्टेज नहीं करेंगे। बच्चों को हम बहुत ज़्यादा समझाते हैं, इस विषय पर प्रेरित करते हैं बचाने के लिए। ये तो बार बार प्रेरित करने से ही बच्चे के अंदर ये चीज़ डलती है, तभी बच्चा बचेगा इससे। क्योंकि आज सबसे बड़ी जो हानि हो रही है वो मोबाइल से हो रही है बच्चे की, तो टाइम को इतना ख़राब करता है मोबाइल पे, उसको पता ही नहीं लगता। तो बार बार हम प्रेरित कर रहे हैं। अनेक बच्चे जैसे गुरुजी अभिभावकों के कहने के बावजूद भी ऐसे आयोजनों में नहीं जाते हैं, मतलब भीड़ पंक्ति करते हैं, तो उनको घर से बाहर तक लाने के लिए क्या व्यवस्था की जाएगी, या घर तक जाने के लिए कुछ समूह वगैरह की व्यवस्थाएं की गई है? हमारे जो विद्वान हैं, यूट्यूब चैनल भी हैं इनके, वीडियो बनाते हैं और डालते हैं। मेरा डॉक्टर संदीप वेदालंकार करके चैनल है, मैं देशभक्ति बोलता हूँ, और अभी छोटे बच्चों पर भी बोलने वाला हूँ मैं। जो बच्चे देशांतर हो रहे हैं, मोबाइल की तरफ भाग रहे हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे नशों की तरफ भाग रहे हैं, नशे में पड़ रहे हैं बच्चे, इन पर बहुत ज़्यादा फोकस है हमारा। इनको बचाने में जगह जगह में शाखाएँ लगा रहे हैं बच्चों की, हरिद्वार में जहाँ जहाँ बस्तियाँ हैं ऐसी, तो उनको बार बार नशे से बचाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, यज्ञ करते हैं, उनमें संकल्प कराते हैं बच्चों से। बहुत सारे बच्चे बचे हैं और बहुत सारे बच्चे बचेंगे, और हम प्रयास ये करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा हम बच्चों को नशे से और देशांतर से बचाएं हम।